Hello friends, I Sarthak Bali welcome you all to my channel The Sun Study. फ्रेंड्स मैं आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो सो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड डू कमेंट. सो फ्रेंड्स, मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में सोलर सिस्टम के अबाउट कोई 10 अननोन फैक्ट्स के बारे में बताया था, जिनमें से एक फैक्ट था दैट मून वॉज वंस अ पार्ट ऑफ द अर्थ. यानी मून कभी ना कभी अर्थ का एक पार्ट होता था और वो किसी ना किसी रीज़न की वजह से अर्थ से अलग हो गया था. तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फॉर्मेशन ऑफ मून के बारे में बताऊंगा और उसकी कुछ थ्योरीज के बारे में बताऊंगा. तो ये वही वीडियो है और मैं इस वीडियो में आपको फॉर्मेशन ऑफ मून के बारे में बताऊंगा. सो लेट्स स्टार्ट. सो फ्रेंड्स, फॉर्मेशन ऑफ मून के बारे में जो सबसे पहली थ्योरी थी वो थी द को फॉर्मेशन थ्योरी. यानी कि अर्थ और मून एक ही तरह से और एक ही समय पर बने थे. यानी कि जो अर्थ पर एलिमेंट्स पाए जाते हैं वही एलिमेंट्स मून पर पाए जाने चाहिए और अर्थ और मून की एज अकॉर्डिंग सेम होनी चाहिए. लेकिन जब जो सबसे पहले हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में यानी कि मून पर गए थे, उन्होंने वहाँ से कुछ सैंड और रॉक्स लाए थे जिन्हें साइंस लैब्स में टेस्ट किया गया था. जिस टेस्ट की वजह से हमें पता चला कि जो जिस तरह का स्ट्रक्चर मून पर सैंड का है वो स्ट्रक्चर अर्थ की सैंड से बिल्कुल अलग है और जिस तरह के रॉक्स अर्थ पर पाए जाते हैं वो रॉक्स मून पर नहीं पाए जाते. इसी तरह हमें पता चला कि अर्थ और मून का एलिमेंट बिल्कुल सेम नहीं है और किन्हीं एक्सपेरिमेंट्स की वजह से हमें ये भी पता चला कि अर्थ और मून की एज सेम नहीं है. इसी वजह से को फॉर्मेशन थ्योरी को गलत साबित कर दिया गया और इस थ्योरी के बाद एक और थ्योरी आई थी. तो देखते हैं उस थ्योरी में क्या था. सो फ्रेंड्स, हमारी सेकंड थ्योरी थी द कैप्चर थ्योरी. यानी कि अर्थ ने अपने ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से किसी मीट्रियॉइड, एस्ट्रॉइड या फिर कॉमेट को अपनी तरफ खींच लिया जो अर्थ की तरफ गोल गोल चक्कर लगा रहा है और उसे मून कहा जाता है. लेकिन इस थ्योरी के ड्रॉबैक्स ये थे कि जो भी कोई भी कॉमेट, मीट्रियॉइड या फिर एस्ट्रॉइड किन्हीं भी स्टार्स या फिर स्मॉल प्लैनेट्स या बड़े बड़े रॉक्स का टूटा हुआ हिस्सा होता है, तो वो कभी भी स्फेरिकल शेप में नहीं होते. लेकिन जो हमारा मून है वो पूरी तरह से स्फेरिकल शेप में है और कोई भी कॉमेट और एस्ट्रॉयड आज तक इतना बड़ा नहीं हुआ, इतना बड़ा कभी बना ही नहीं है कि वो मून के जितना हो सके. तो इसी तरह इस थ्योरी को भी कैंसिल कर दिया गया और ये थ्योरी ज़्यादा देर तक मतलब बातों में नहीं रही. हाँ, यानी कि मतलब वो उसको ज़्यादातर साइंटिस्ट ने डिस्कार्ड कर दिया. सो फ्रेंड्स, हमारी थर्ड थ्योरी है जो आज तक हम मानते हैं और जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल और जिसे हम सच मान सकते हैं वो थ्योरी है द जाइंट इम्पैक्ट थ्योरी. यानी कि द मून वॉज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ए जाइंट इम्पैक्ट. A mass-sized object known as Theia hit Earth about 4.6 billion years ago, shortly after the birth of the sun and the solar system. यानी कि इस थ्योरी में है, इस थ्योरी का सबसे पहला पार्ट है कि एक थिया नाम का मास के साइज का ऑब्जेक्ट अर्थ को हिट किया था अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, जिसकी वजह a cloud of vaporized rocks and debris, a mix of earth and the other object, into the space was splashed, forming a huge ring around the earth. यानी कि इस थ्योरी में था कि एक थिया नाम का ऑब्जेक्ट मास के साइज का अर्थ को हिट किया, जिसकी वजह से बहुत से रॉक्स और डेब्रीज स्पेस में चले गए जिन्होंने अर्थ के आसपास एक रिंग जैसा बना दिया. जो जैसे सैटर्न का रिंग होता है वैसे ही एक रिंग बना दिया और इन सब रॉक्स में ग्रेविटेशनल फोर्स होने के कारण ये सब रॉक्स आपस में जुड़ गए और इन सब रॉक्स ने एक स्फेरिकल शेप ले लिया जिसे हम आज की डेट में मून कहते हैं. यानी कि ये सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरी है कि
अर्थ के ऊपर कोई ना कोई कॉमेट या फिर मार्स के साइज का ऑब्जेक्ट आकर हिट किया होगा, जिसकी वजह से बहुत से रॉक्स बाहर और डेब्रीज बाहर चले गए होंगे, जिन्होंने रिंग बना लिया होगा। और जैसे कि वो सब अर्थ के ही एलिमेंट्स यानी कि रॉक्स थे, तो इसी तरह उन सब के अंदर भी अर्थ की तरह ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, जो जिसकी वजह से वो आपस में जुड़ गए और वो उन्होंने मून का शेप ले लिया और अर्थ के आसपास वो घूमने लगे। तो ये सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरी है, यानी कि हम इसे सच मान सकते हैं और आज तक इसे सच माना जा रहा है साइंटिस्ट के द्वारा। तो यही थी मून के फॉर्मेशन को लेकर मेरी वीडियो। तो ये मेरी एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो and please comment on this video and share it across to your friends, and also subscribe to my channel, and thank you for watching, and bye for now.